पता है मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ। नेवर ट्रीट पीपल टू योर इक्वल एंड ऑलवेज हैव सम ईगो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे नुकसान, एक ईगो रखने के, लोगों को अपनी इक्वल ट्रीट ना करने के। देखो यार, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। तुम लोग सोचोगे कि यार मैं एरोगेंट हूँ, मैं बहुत ईगो रखता हूँ इसमें, कि मतलब एटीट्यूड बहुत है मेरे में। पर मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझो यार। तुमने अगर कितने भी यार तुम सक्सेसफुल इंसानों को देख लो, उनके एक चीज़ कॉमन है। उनके लिए उनका सबसे बड़ा एसेट क्या है? तुम किसी भी बड़े इंसान से पूछना जो सक्सेसफुल है और काफ़ी जो तुम बोल सकते हो हर महीने सीआर्स में कमाता है, उन लोगों से कभी भी तुम अगर जानते हो तो कभी भी पूछ लेना, वो हमेशा एक चीज़ बोलेंगे, उनका बिगेस्ट एसेट उनका टाइम है। उनकी टाइम, उनका एनर्जी। वो अपनी टाइम किस पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी किस में इन्वेस्ट करते हैं, वो उनका सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी ईगो रखो, सबको अपनी तरह इक्वल ट्रीट मत करो। और देखो इसको, तुमने ये चीज़ सुन ली, पर इसका मतलब क्या हुआ पूरा? इसका मेरा मतलब क्या है जो तुम्हें बताने का? देखो यार, ऑफ कोर्स लोगों से अच्छे से पेश आओ, उनसे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, आराम से बात करो, उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करो। पर एक चीज़ याद रखो हमेशा, वो देखो यार, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब मैं हूँ और एक और इंसान है जो अभी कॉलेज में है, जो कुछ भी नहीं कर रहा। वो बस ये सोच रहा है अपने दिमाग में कि मैं कॉलेज कर लेता हूँ, मैं नौकरी पा लूँगा थोड़ी बहुत भी 20-30 हज़ार की, उसके बाद थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस लेके वापस एक और नौकरी करने लग जाऊँगा। तो यार, और मैं जो अपनी लाइफ में अराउंड 11th क्लास से, जिसे बोल सकते हैं भाई 11th क्लास की एंड में, तो तुम बोल सकते हो 2023 से अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो 2023 से मैं अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे इतना ग्राइंड कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत बदल चुका हूँ। वो इंसान जो 11th क्लास में भी मौज लेता था, 12th में भी, अब कॉलेज में भी वो अयाशी कर रहा, और वो कुछ कर नहीं रहा अपनी लाइफ में बेसिकली। तो उन उसको और मेरे से कंपेयर करके देखो, तो क्या हम इक्वल है? तुम्हें लगेगा हाँ इक्वल है, हम इंसान है। नहीं है भाई, हम इक्वल। वो अपनी लाइफ में अलग है, मैं अपनी लाइफ में अलग हूँ। मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, इन अ सेंस कि मैं अब ग्रो कर रहा हूँ। वो अपनी लाइफ बढ़िया जी रहा है इन अ सेंस कि उसे बोल सकते हो खुशी मिल रही है बेसिकली इन चीज़ों करके। तो वो बंदा मेरी इक्वल नहीं है। अब ऐसा बंदा अगर मेरे आगे खड़ा होएगा तो तुम्हें लगता है मैं उससे बात करूंगा ढंग से? नहीं करूंगा भाई। मैं क्यों नहीं करूंगा? उसका मतलब होता है कि हैव सम ईगो। मेरे अंदर वो ईगो है कि मैं उस बंदे को अपनी इक्वल ट्रीट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक मी, ही इज़ नॉट सेम। और सेम से मेरा मतलब है, देखो यार, काफ़ी इसमें फैक्टर्स आते हैं कि देखो तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, जो समाज में हमें सिखाते हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, वो मॉरल वैल्यूज़। अगर कोई बंदा अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे जी रहा है, जो अपनी पुराणों के हिसाब से जी रहा है, जो हमारी इतने पुराने हैं, अगर उसके हिसाब से जी रहा है, तो क्या वो बंदा उस बंदे की इक्वल है जो हमेशा पार्टी करता रहता है, जो तुम बोल सकते हो कि लड़कियों का इस्तेमाल करता रहता है, जो अपने दोस्तों का इस्तेमाल करता रहता है, जो पैसे उड़ाता रहता है ख़राब चीज़ों में? तो क्या वो उस बंदे की इक्वल है? नहीं है ना। तो क्यों जो बंदा मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में वो उसको इक्वल ट्रीट करे? क्यों करे भाई? वो ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तू तड़क पे आ जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे सामने बंदा है, तुम्हें पता है कि वो बंदा अच्छा नहीं है, तो दूर हो जाओ। वो तुम्हारे पास आए, बस हाथ जोड़ के राम राम कह के साइड हो जाओ। मेरा मतलब ये है ईगो रखना, इन अ सेंस कि मैं उससे बेहतर हूँ। वो ईगो रखो, उसको अपने इक्वल ट्रीट मत करो कि जो टाइम और जो एनर्जी जो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, जो तुम अभी तक नहीं जानते, वो उस बंदे पे इन्वेस्ट ना करके अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करो। अब ये देखो यार, अब ऑफ कोर्स किसी से रूड भी होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए यार। और किसी को तुम एडवाइस दो, लाइफ की एडवाइस, वो अलग चीज़ होती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये थोड़ी तुम फनी समझ सकते हो। देखो यार, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मैं जस्ट जिम जाता हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत बढ़िया, बढ़िया तो नहीं बोल सकता, बहुत मोटा बच्चा इंसान आया।
वो कर रहा है, मैं तो बोलता हूँ भाई बहुत अच्छी बात है भाई तू कर रहा है, मतलब मैं सीरियस बताऊँ, मैं जाता हूँ, मेरे से बड़ा क्यों ना हो, मैं उसके बाद जाता हूँ, मैं उसे मोटिवेट करता हूँ, भाई बहुत बढ़िया, तू आता है जिम आता है रेगुलर, करा कर, अपने फिजिक को अच्छी बना, अपनी हेल्थ अच्छी बना। और सेम बंदा मुझे ऐसे ही दिखता हुआ वो लाइक पार्क में आराम से बैठा हुआ है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे भाई अपनी लाइफ में, मेरे साथ के भी देखे हैं, जो मेरे साथ मेरी एज के भी हो, ऐसे भी देखे हैं। मैं उनको सीधा सीधा उनके मुंह पे भी बोल देता हूँ कि भाई थोड़ा पार्क जा, रनिंग कर, फ्री है भाई, उसमें तेरे पैसे नहीं लग रहे, तेरी हेल्थ बढ़िया रहेगी, तेरी फिजिक थोड़ी अच्छी रहेगी, तेरा माइंड अच्छा रहेगा। पर वो मानता नहीं और उसमें वो बुरा मान जाता है। अब ये इस चीज़ का वो लोग फ़र्क हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, जिनका लाइक माइंडसेट अलग है ना, जो उन्हें इक्वल ट्रीट करो ही मत, बेसिकली उनसे मतलब रखो ही मत, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क जैसा रहता है ना, तुम जैसों के साथ रहते हो तुम वैसे ही होते हो, ये चीज़ तुम्हें भी पता है। अगर आज तुम 5 एक अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ खड़े हो, उनसे बात कर रहे हो, तो तुम भी तो एटलीस्ट सक्सेसफुल होगे। और वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वो ऐसे उल्टी फुल्टी बातें नहीं करते। वो ये बातें नहीं करते कि F1 में कौन जीता, UFC में कौन जीता। वो ये बातें नहीं करते कि आज ये क्रिकेट में कौन जीत रहा है, फुटबॉल में कौन जीत रहा है, ये बिग बॉस में क्या चल रहा है। भाई वो ये बातें नहीं करते, उनकी बातें अलग होती है। और तुम आजकल छोटे मोटे मामूली जैसे लोगों के साथ बैठने उठने लग गए। वो क्या बात करेंगे, भाई आज वहाँ लड़ाई होगी, आज ये लड़ाई होगी, आज उसने उससे ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, आज बिग बॉस ये वगैरह वगैरह। भाई फलाना ढिमकाना, पतला नहीं क्या है यार ये। अब वो लोग अलग हैं, अब तुम उनके साथ बैठोगे तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहेगा उन जैसों के साथ। तो उनके पास अपनी एनर्जी वेस्ट ही मत करो, अपनी थोड़ी सी ईगो रखो कि भाई ये तो मेरे बराबर ही नहीं है, मैं इससे क्या मतलब रखूँ। तो और ना, एक थोड़ी सी ईगो रखने से पहले ना अपने अंदर झांकना कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब देखो मेरे जैसे बंदा अगर ईगो रखे है ना, समझ आता है क्यों, क्योंकि भाई अराउंड ये 2025 चल रहा है और मैं अराउंड 2023 से थोड़ा सा अपने पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे चला गया था। तो अराउंड 2 साल तुम मान लो, तो 2 साल से मैं इतना कितना बदल चुका हूँ। तो मैं हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करता। मुझे पता है ना अगर ये ऐसा बंदा है तो मैं भाई मैं बात भी नहीं करता, और मुझे पता है कि मेरी वैल्यू क्या है उसके सामने। तो तुम अपने थोड़ा सा देखो कि मेरी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तब जाके थोड़ा सा सोचो, तब ईगो दिखाओ। ईगो भी तभी दिखाई जाती है जब कुछ हो तुम, जब तुम कुछ हो ही नहीं तो क्या ईगो दिखाओगे भाई तुम लोग। तो बेसिकली थोड़ी सी ईगो रखो। और देखो यार, तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ के अंदर ये भी आता है, तुमने गांधी जी के 3 बंदर सुने होंगे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ है अगर तुम देखो तो। और उसके साथ साथ मैं तुम्हें बताऊं, तुम ऐसे लोगों को ट्रीट इक्वल मत करो जो इन मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं आते, लाइक वो इस मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चलते। जो तुम ऐसे बोल सकते हो, ऐसी लड़कियां जो होर बनने की कोशिश करती है, मैं वो हिंदी टर्म बोलना बहुत पसंद करता हूँ खासकर लड़कियों के मुंह पे, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, तुम समझ गए। होर बनना पसंद करती है, जो अपनी बॉडी दिखाती रहती है इंटरनेट के अंदर, ऐसी लड़कियों को तुम भाई इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करते हो, तुमसे बात करने की सोचते हो, क्यों। और ऐसे लड़के हैं, आजकल लड़के भी अच्छे नहीं हैं। अब लड़कियों के पे तुम क्या उंगली उठाओ, भाई लड़की भी अच्छी नहीं है, तुम इंटरनेट खोल लो, ऐसे ऐसे लड़के मिल जाएंगे और उनके फॉलोअर भर भर के। मतलब तुम कैसे यार, तुम्हारा कोई स्टैंड है, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, ऐसे लोगों से बात करते हो, ऐसे लोगों से मतलब रखते हो जो लाइक खुद अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं खड़े होते। हमारी पुराण पढ़ के देखो भाई, हमारी पुराणों में क्या लिखा हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ है भाई, इतना कुछ लिखा हुआ है ना, अगर मैं उस पर वीडियो बनाने लग जाऊँ ना भाई, वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो बहुत आराम से 36-32 घंटे की हो जाएगी, ऐसी वीडियो होगी। अगर मैं डीप पुराण में जाऊँ, वो उससे भी छोटी बता रहा हूँ, 36-32 घंटे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वो वीडियोस। पुराण एक ऐसी चीज़ है भाई जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, हमें भगवान से कनेक्ट करती है, हमें थोड़ी मॉरल वैल्यूज सिखाती है। तो वो सीखो। तुम खासकर ऐसे इंटरनेट पे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो। अब भाई देखो, ऑफ कोर्स मैं अगर अपना बताऊं, मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूं जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। अब देखो, अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे ट्विटर पे जाओ, मेरे यूट्यूब पे जाओ, ऑफ कोर्स ये तीनों प्राइवेट है तो तुम देख नहीं सकते, पर मेरे सिर्फ गिने चुने फॉलोअर्स है, अराउंड 100 से भी कम फॉलोअर्स है, और वो सारे एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं सारे। आधे ऑल ओवर द वर्ल्ड के हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के हैं, आधे इंडिया के हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। और ऐसे तुम्हारा यार, तुम खुद देखो तुम किन किन लोगों को फॉलो करते हो, अपनी खुद जाके तुम फीड देखो कभी कि तुम्हारी फीड में क्या आता है,
तुम कैसे कैसे लोगों को फॉलो करते हो, उससे तुम्हारा स्टैंड पता चलता है कि तुम कहाँ खड़े हो आज की दुनिया में। और तुम ईगो तब तो दिखाओ ना जब तुम्हारा कोई स्टैंड हो, तुम खुद कुछ हो। खाम खाम ईगो दिखाने भाई क्या, वो तो एटीट्यूड ही होगा ना, सब सीधी बात है। फिर तो लोग तुम्हें बोलेंगे भाई तो ईगो है तेरे में बहुत ज़्यादा। अब मेरे में अगर कोई ईगो बोले, काफ़ी लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे में लोग बोलते हैं भाई तेरे में ईगो बहुत है, मैं साफ सीधा भाई उनके मुंह पे कहता हूँ भाई ईगो है मेरे में, क्यों है, क्योंकि तू कहाँ पे और मैं कहाँ पे हूँ, मैं तुझे क्यों इक्वल ट्रीट करूँ। और तुमने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, तुम लोग को लाइक पता होगा कि काफ़ी सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो तुम बोलते हो कि भाई काफ़ी रूड है ये इस सबसे बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, भाई क्यों नहीं करेंगे वो, क्यों, मतलब तुम खुद सोचो क्यों ही करेंगे। उनका टाइम सबसे बड़ा एसेट है। और तुम लाइक उनका टाइम, उनकी एनर्जी, और पता है तुम कितने भी बूढ़े बूढ़े, वॉरेन बफेट हो गया एक तो एग्जांपल में, तो और इतने सारे यार, अब तो आई वुड से बिल गेट्स भी बूढ़ा हो रहा है। और तुम मैंने से किसी से भी पूछ लो यार, ये तो गिने फेमस है, ऐसे काफ़ी सारे जो फेमस भी नहीं है, उनकी अगर तुम बात सुनो ना, वो सब बताओ क्या बोलना चाहेंगे कि भाई मैं यंग होना पसंद करूँगा आज के टाइम में, मुझे ये पैसा सारा ले जाओ पर मुझे यंग होना है वापस। क्यों होना है यंग? उन पर एक्सपीरियंस है, उन पर नॉलेज है, उनने एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करी है, उनमें ज्ञान है, और वो यंग उनका टाइम है बेसिकली, भाई उनकी लाइफ खत्म हो रही है, अब वो चाहते कि उनके पास और लाइफ हो, इसलिए नहीं कि भाई वो वापस ज़िंदगी जी सके। तुम्हें पता है लाइफ इज़ वेरी टफ, लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, पर वो क्यों चाहते हैं कि वो वापस यंग होना चाहते हैं, क्यों वो टफ फेस वापस चाहते हैं। अब लोग सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे रिटायरमेंट ले लेंगे, भाई रिटायरमेंट लेके फ्री, मतलब ये नौकरी वालों का माइंडसेट हो जाता है कि फ्री हो जाएंगे। पर जितने भी तुम सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, जो हाईली वेल्दी भी है, उनके फैमिली भी अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्यों रहती है? इसीलिए भाई क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत अलग है। वो यंग होना भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पता है कि उनके टाइम की वैल्यू कितनी है। अगर वो आज 10 साल भी यंग हो गए ना, वो इतना कुछ अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने पूरी लाइफ में अचीव नहीं कर रखा हो। उनकी हेल्थ वापस आ जाएगी, उनके रिलेशनशिप ठीक होने लग जाएंगे, उनके आई वुड से उनकी वेल्थ और डबल ट्रिपल हो जाएगी, जस्ट बिकॉज वो 10 साल अगर यंग हो गए तो। पर तुम खुद सोचो टाइम कितना बड़ा एसेट है, जो तुम टाइम किसी को भी दे देते हो, तुम एनर्जी किसी पे भी वेस्ट कर देते हो। तो इस चीज़ को प्रिजर्व करके एक अच्छी चीज़ में लगाओ तो तुम्हारा बेहतर है ना। तो भाई क्यों ऐसे लोगों पे तुम करते हो? अब देखो मैं ना, अगर तुम मेरे से बात बोलो, मैं ना किसी ऐसे दोस्त बनाता, ना मैं कभी इसी ऐसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आता, और ना मैं किसी भी टाइप के लाइक आई वुड से किसी भी टाइप के रिलेशनशिप इन अ सेंस फ्रेंडशिप कुछ भी हो, मैं कभी भी किसी मोटे लोग के साथ नहीं आता, मैं कभी किसी आई वुड से एक ऐसे इंसान के साथ नहीं आता जिस पे कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करता हो। जो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो अपनी पेरेंट्स की कैसे करेगा? अपनी पेरेंट्स की नहीं कर सकता वो अपने तुम पार्टनर की, फोर्स पार्टनर की कैसे कर सकता है? एक बिजनेस पार्टनर की कैसे कर सकता है? तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम कैसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करते हो, कैसे उनके साथ तुम उठते बैठते हो, ये हर चीज़ मैटर करती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हैव सम ईगो, हैव सम रिस्पेक्ट, एंड आई वुड से हैव सम लाइक आई वुड से लाइक यार वही बात होगी, चलो ईगो की और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई। और अपना टाइम एनर्जी थोड़ी सी प्रिजर्व करो। तो और कुछ नहीं बताना चाहता मैं इस वीडियो में, बस तुम्हें ये बताने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले कवर करी थी। इस चैनल में अगर तुम स्टार्टिंग से हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैंने इस चीज़ के बारे में पहले भी कवर करा था, पर अभी मैंने डिटेल में बात करी है, क्योंकि तुम सबको यार जागरूकता तो फैलानी है। बेसिकली मेरा काम ये है थोड़ा सा तुम्हें सिखाना, थोड़ा मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ, वो चीज़ें तुम्हारे डेली से मैं शेयर करता ही हूँ। मेरे डेली व्लॉग्स होते हैं, और मैं चैलेंज ले रखा है, लाइक एक चैलेंज इन अ सेंस आई वुडंट से इट्स अ चैलेंज, इट्स अ जर्नी फॉर मी, जो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, काफ़ी कर रहा हूँ। तुम मेरे माइंडसेट, भाई मेरा माइंडसेट बहुत बदल रखा है, ये तो मैंने खुद नोटिस करा है। अगर तुम मेरे पहले के टाइम के दोस्त देखते, तुम पहले के टाइम में मेरे बिहेवियर देखते, मेरा कैरेक्टर देखते, मेरी पर्सनैलिटी देखते, तो मेरा माइंडसेट देखते, आज से आई वुड से 3 साल पहले बहुत अलग था भाई, मैं बहुत अलग। मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई थी, मैं लाइक लोगों के लिए बेहतर बनना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के लिए बेहतर बनना चाहता था, मैं अपने दोस्तों के लिए बेहतर बनना चाहता। ये मेरा रीज़न था, मेरा टर्निंग पॉइंट का। मैं बदला, मैंने अपना माइंडसेट बदला, मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर आया। मैंने अपने नेटवर्क अच्छे करे, जो मेरे बुरे नेटवर्क थे उनको छोड़ के अच्छे नेटवर्क बनाए मैंने। तो भाई ये हर चीज़ मैंने तब सीखी थी कि, और मैं स्टडी करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कि रिच लोग कैसे सोचते हैं, उनका रिच माइंडसेट कैसा होता है, तो मैंने स्टडी करता हूँ। तब मैंने चीज़ नोटिस करी थी कि वो हर किसी पे अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए हम लोगों को लगता है कि वो रूड है, हमें लगता है भाई वो कितना रूड है, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब नहीं लगता, इससे रूड है भाई वो, क्योंकि उसे हमें कोई वैल्यू नहीं दिखती।
अगर हम आज के टाइम में महीने में सीआर में कमा रहे होते तो वो हमसे मतलब रखता, क्योंकि उसे पता है महीने में सीआर कमाना छोटी बात नहीं है। उस बंदे में कुछ तो अलग है, उसने कुछ तो ऐसे किया है जिससे वो सीआर कमा रहा है। उसने मेहनत ज़्यादा करी है, उसने अलग तरह से मेहनत करी, उसने स्मार्ट तरीके से मेहनत करी है, उसने अपना 100% दिया है, उसने नेगेटिव कमेंट्स दूर हो गया, वो किसी से मतलब नहीं रखता, उसकी नेटवर्क अच्छा है। तो रीज़न होता है भाई एक बंदा सक्सेसफुल हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो चीज़ है। और वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरे 730 डेज़ का चैलेंज चैलेंज नहीं है, वो एक जर्नी है, तो उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो तुम उसमें जुड़ सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ। तो देखो यार, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी एक कम्युनिटी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई मैं चार्जेस नहीं लेता हूँ। उसमें क्या है यार, उसमें जैसे मैंने बताया, तुम्हारे नेटवर्क बहुत मैटर करते हैं, तुम्हारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है। और मैं एज एजुकेशनल आई वुड से मेंटर, मैं लोगों को सिखाना पसंद करता हूँ और खुद सीखना पसंद करता हूँ। तो मैंने कम्युनिटी बना रखी है, उसमें हम सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मीटिंग रखते हैं, हम सब आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है भाई, वैसे तो कोई भी आ सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आते हैं, अपना नेटवर्क, हम नेटवर्क बनाते हैं एक थ्रू से, कोई किसी की हेल्प कर सकता है, कोई किसी की हेल्प, हर उम्र के आते हैं, कोई बड़े आते हैं, कोई छोटे आते हैं। जिनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ लाइफ में, मैं उनकी करता हूँ। जिनसे मैं हेल्प ले सकता हूँ, लाइक वो मेरी हेल्प कर सकते हो, तो हम करते हैं। लाइक बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रोइंग माइंडसेट है सबका। उसमें जितने भी लोग अभी तक आए उस मीटिंग में, सबका ऐसा माइंडसेट है कि वो थोड़ा सा ग्रो करना चाहता है। पर जैसे मैंने बताया, हर एक बंदा कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, पर वहाँ पे कुछ लोग हैं जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंट है, जो हर मीटिंग में आते हैं, हम बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं, हम सॉल्व करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको ये रिजल्ट दे सकता है। हम उम्र का नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम ये है कि भाई किस पे क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है। क्योंकि भाई देखो, उस बंदे पे दूसरा एक्सपीरियंस हो सकता है, उस बंदे पे दूसरा एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे पे अलग एक्सपीरियंस है, मेरे पे जो एक्सपीरियंस है मैं उस बंदे के साथ शेयर कर सकता हूँ, उस बंदे पे जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। उससे एक ग्रो होंगे हम। बेसिकली हम सबका ग्रोइंग माइंडसेट है, तो हम सीख रहे हैं और एक दूसरे से सिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो इसलिए मैंने एक चैनल बना रखा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी है वो एक तरह से, तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो अबाउट सेक्शन में जाओगे इस चैनल के तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं मानता कि एजुकेशन कभी भी पैसे से होनी चाहिए, एजुकेशन हमेशा फ्री होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो मैंने एक फ्री ये बना रखी है, आप आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। पिछले सैटरडे मीटिंग हुई थी, इस सैटरडे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस सैटरडे तो नहीं है, अगले सैटरडे मीटिंग है, आप उसमें आ सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग उन सब से भी बात कर सकते हो, तो बेसिकली आप हेल्प ग्रो हो सकते हो। तो मैंने इसलिए वो कम्युनिटी बना रखी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखो, मैं इतना ही बताऊंगा, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ चीज़ों में, वो मैं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा हेल्प गाइड देने के लिए। आपको एक तरह से आई वुड से, एक तरह से मैंने आपको बताया यार, कम्युनिटी है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ, मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरी जो जर्नी है 730 डेज़ की, जो तुम लोगों को, मेरा क्या पर्पज़ है उस जर्नी का, क्या पर्पज़ है मेरा, ये दिखाना कि जस्ट बाय हार्ड वर्किंग यू कैन अचीव एनीथिंग, जस्ट बाय हार्ड वर्किंग एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड। मैं क्या हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, ऑफकोर्स डिसिप्लिन्ड हूँ। मेरा क्या रूटीन है, बहुत सिंपल रूटीन है, 4 जगह जाता हूँ, 4 भी नहीं 2 जगह जाता हूँ बस, और घर पे आता हूँ, ये रूटीन है मेरा। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, और मुझे पता है मुझे रिजल्ट मिलेगा। और वो सब, वो चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं बेसिकली, ताकि तुम लाइक मोटिवेट हो सको। तो मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, मैंने थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताया, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही यार, ज़्यादा इसे लंबी मैं रख नहीं रहा। कुछ अपने थॉट, अपना माइंडसेट जैसा भी तुम्हारा है, मेरी कोई बात अच्छी लगी, मेरी कोई बात बुरी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी सीख सकूँ और तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताना। सो बाय एंड टेक केयर एंड कीप ग्राइंडिंग।